देवा की माँ ने उसको पूरा सच ना बताया हो। सलार पार्ट 2 को लेकर कुछ बात करने से पहले आप ये वीडियो देखो। Is it true that we're going to see a cameo of Yash in Salar? No. तो फिर क्यों सलार में यश सर को एक स्पेशल थैंक्स दिया गया? क्या इनका सलार पार्ट 1 की जगह पार्ट 2 से कोई कनेक्शन होगा? और सलार पार्ट 2 शौर्यांग पर्वम में क्या क्या हो सकता है, इसको लेकर हम बात करेंगे। बट उससे पहले एक वार्निंग, अगर आप भी मेरी तरह हो जो मूवी को देखने से पहले उसकी स्टोरी सुनना पसंद नहीं करते, तो ये वीडियो आप अभी मत देखना, क्योंकि आपको इससे सलार पार्ट 1 और खासकर पार्ट 2 की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता चल जाएगी। कहानी की असली शुरुआत होती है 1127 से, जहाँ हमको 3 ट्राइब्स मतलब जनजातियों के बारे में बताया जाता है, जो खानसार नाम की एक जगह पर समुद्र और पहाड़ों के बीच में रहते थे। ये सब लोग अपने आसपास के गाँव को लूटते, वहाँ के लोगों को मारते और लूट का सारा माल खानसार ले जाते, जहाँ ये तीनों मन्नार, शौर्यांग और घनियार कबीले रहते थे। इन्होंने धीरे धीरे खानसार को इतना ताकतवर बना लिया कि इनकी दहशत होले होले पूरे इंडिया में फैल गई। लोग खानसार के नाम से भी डरने लगे। एंड जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो उन्होंने पूरे इंडिया पर राज किया खानसार को छोड़कर। जब उन्होंने खानसार पर हुकूमत जमाने की कोशिश की तो वो नाकामयाब रहे, और जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ तो उस वक्त पूरे खानसार और तीनों कबीलों के लीडर शिव मन्नार ने दिल्ली जाकर सबके सामने खानसार को इंडिया के नक्शे से ही मिटा दिया और कहा कि खानसार पर इंडिया का कोई भी नियम लागू नहीं होगा, लेकिन खानसार के नियम पूरे इंडिया पर लागू होंगे। एंड आपको बता दूं कि शिव मन्नार वर्दा के दादाजी ही हैं, जिनका रोल भी पृथ्वीराज सर ने ही प्ले किया है, जिन्होंने आगे जाकर कानून के नियमों की एक बुक लिखवाई, जिसको इन्होंने नाम दिया निबंधन। और ये बुक इन्होंने इसलिए लिखवाई ताकि खानसार में सब कुछ सिस्टमेटिक हो सके। और इसी निबंधन के अनुसार खानसार का 101 इलाकों में संधि विच्छेद किया गया, मतलब बांटा गया, जिनको कंट्रोल करने वाले हैं 61 कापर, जो पतले कड़े पहनते हैं, जिनका एक वोट एक इंसान के बराबर माना जाता है। इनके बाद आते हैं सरदार, जिनका कड़ा कापरों से थोड़ा बड़ा होता है, जिनका एक वोट 3 इंसान के बराबर माना जाता है। और इन सब के ऊपर होता है कर्ता, जिनका कड़ा सबसे बड़ा होता है, जिनका एक वोट 15 लोगों के बराबर होता है। और यही करता थे पहले शिव मन्नार, जो पूरे खानसार के मेन लीडर थे। लेकिन सन 1985 में कुछ रीजंस के कारण इनकी डेथ हो जाती है, और इन तीनों कबीलों के किसी एग्रीमेंट के अनुसार शिव मन्नार के बाद शौर्यांगा कबीले के सरदार को कर्ता बनना था। बट इसी बीच एंट्री होती है शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार की, जो खुद अपने पिता की कुर्सी पर बैठना चाहता था। और इसी वजह से वो प्लान बनाता है कि सभी शौर्यांगों को रात में सोते हुए ही मार दिया जाए। बट ये बताते हुए वो अपने लोगों से ये भी कहते हैं कि ध्यान रहे एक भी शौर्यांग जिंदा ना बच पाए, क्योंकि अगर एक भी शौर्यांग जिंदा बच गया तो उनका बदला बहुत खतरनाक होगा। जिससे हमको ये पता चलता है कि इन तीनों कबीलों में से ये सबसे खतरनाक कबीला है। और सभी शौर्यांगों को मरवाने के बाद मूवी में हमको आगे पता चलता है कि राज मन्नार की बेटी का हस्बैंड भारवा खुद एक शौर्यांग है, और वो अपना बदला उनसे लेना चाहते हैं, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं होती। सन 2010 में राज मन्नार ने शौर्यांगों को मारने के बाद उनके पद आपस में बांट लिए, जिसके बाद खानसार के कर्ता राज मन्नार कुछ काम से खानसार से बाहर चले जाते हैं। और यहीं से होती है पूरी कहानी की शुरुआत। जाते हुए राज मन्नार ये आदेश देते हैं कि उनके आने तक उनके बेटे वरदराज मन्नार को, जो अभी तक उन 61 कापरों में से एक था, उसको सरदार की कुर्सी पर बैठाया जाए, जो इन सब के बर्दाश्त के बाहर होती है। और मूवी में आगे जाकर ये सब वर्दा को मारने की तैयारी में लग जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वर्दा अपने बचपन के दोस्त देवा को लेकर आता है, जो वर्दा को उनसे बचा भी लेता है और वादा करता है कि वो उसे खानसार का कर्ता बनाएगा, जो हमको मूवी में बताया जाता है। लेकिन यहाँ आता है मूवी में एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट, और हमको बताया जाता है कि शौर्यांग कबीले के लीडर धरा, जो शिव मन्नार के बाद कर्ता बनने वाले थे, देवा उन्हीं का बेटा है और शौर्यांग है। और यही हो जाता है मूवी का दी एंड, जिसके आगे की स्टोरी हमको सलार पार्ट 2 में दिखाई जाएगी, जिसको लेकर सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशल थैंक्स की, जो मेकर्स द्वारा यश सर को मूवी में दिया गया है, जिसको लेकर हमको कुछ भी डिटेल में नहीं बताया गया। बट मे भी मुझे ऐसा लगता है कि यश सर हमको सलार के पार्ट 2 में जरूर नजर आएंगे, अब चाहे ये कैमियो ही क्यों ना हो, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली यही बताया गया है कि यश सर का सलार से कोई कनेक्शन नहीं होगा। बट ये नहीं कहा कि इनका सलार 2 से भी कोई कनेक्शन नहीं होगा। सो मे बी ये मेकर्स की एक ट्रिक हो सकती है, ताकि कोई भी सलार 2 में यश को एक्सेप्ट ना करे। और सोचो अगर वो मिल जाए तो क्या होगा। और इसके अलावा ये तो कंफर्म है कि ये दोनों कबीले सलार पार्ट 2 में मन्नार कबीले मतलब वर्दा के अगेंस्ट होंगे, क्योंकि जब राज मन्नार खानसार से बाहर गए थे तो उनके बाहर जाने का एक रीजन था एक वेपन डील को रोकना, जो घनियारों द्वारा की जा रही थी, जो मूवी में हमको आगे बताया जाता है। और इसके अलावा देवा, जिसको हो सकता है कि ये पता हो कि वो शौर्यांग है और उन्हें राज मन्नार ने मारने की कोशिश भी की थी, बट वो पहले अपनी दोस्ती को आगे रख रहा हो और अपनी माँ के साथ शांति से अपना जीवन बिता रहा हो। लेकिन जब उसे अपने पिता की मौत के बारे में पता चले कि उनकी मौत का कारण मन्नार कबीला ही है, तो वो अपना बदला या फिर हक लेना चाहे, क्योंकि जिस समय देवा के पिता की डेथ हुई थी तब देवा बहुत छोटा होगा या मे भी पैदा ही ना हुआ हो, और बाद में कुछ रीजंस के कारण देवा की माँ ने उसको सच्चाई ना बताई हो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये हो सकता है? कमेंट करना और बताना।